स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को टाइम रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया था ना, और मैंने कहा था कि कुछ बचे हुए भी है, तो आज इसी को मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। कुछ मैंने लिख रखा है सो दैट योर टाइम इज नॉट वेस्टेड। अब लेट अस स्टार्ट विथ नंबर 1, लिविंग ऑन बोरोड टाइम। बोरो मतलब उधार करना। अब ये उधारी इट इज नॉट इन रिलेशन टू मनी, ओके। लिविंग ऑन बोरोड टाइम का मतलब है कि लिविंग ऑन ऑल्दो थ्रेटन बाय डेथ, जैसे कि डेथ नजदीक है, थ्रेटन मतलब धमकी, ओके। जैसे कि डेथ नजदीक है फिर भी वो जिए जा रहे, यानी कि वो उधारी का जिंदगी जी रहे, उस सेंस में उधारी। अब और एक मीनिंग मैंने लिख दिया है, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। एक एक्सपेक्टेशन है उससे भी अधिक, जैसे कि वो एग्जिस्ट कर रहे का मीनिंग है लिविंग ऑन बोरोड टाइम, ठीक है। So I'll write an example here. Suppose I say the CEO refuses to make changes as he feels that he is living on borrowed time, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप सीईओ को उनको पता है कि उनका जो जिंदगी है वो बहुत कम दिनों का है। ही इज लिविंग इन ऑन अ बोरोड टाइम। आप बहुत ज़्यादा दिन वो कंपनी में नहीं रह पाएंगे, therefore he refuses to make changes। क्लियर है। अब नंबर 2 में चलते हैं, इन द कोल्ड लाइट ऑफ डे। स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा इस तरह से समझाती हूँ, फ्रॉम अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। रियलिस्टिक क्या, रियलिस्टिक मतलब रैशनल पर्सपेक्टिव, सोच विचार करके जब हम चलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रॉम अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, इंसान लड़ाई झगड़ा कर डालता है, उस मोमेंट में कुछ सोचता नहीं है, पर जब रैशनली सोचता है तो उसको पता लगता है कि व्हाट वाज व्हाट, ठीक है, कि वो सही था या गलत था। रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से उसे पता चलता है। So in the cold light of day means from a realistic perspective, जब फिर से हम इस चीज को देखते हैं, दोहराते हैं, कैसे, रैशनल पर्सपेक्टिव से, तो बहुत कुछ हमें समझ आता है। So in the cold light of day from a realistic perspective important है। चलिए यहाँ और एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। She realized her fault, उसने अपनी गलतियां महसूस की। कब, जब उन्होंने रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखा। शी रियलाइज्ड हर फॉल्ट इन द कोल्ड लाइट ऑफ डे, इन द कोल्ड लाइट ऑफ डे, ठीक है। जब उसने रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लिया तो उसको महसूस हुआ कि उसका गलती, ठीक है। उसकी गलती कब उसको रियलाइज हुई, जब उसने रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा। क्लियर है। अब नंबर 3 पे चलते हैं, इन द इंटरिम। इन द इंटरिम मतलब इन द मीन टाइम, इन बिटवीन पीरियड जो है उसको बोलते हैं इन द इंटरिम, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। द रेगुलेशंस are scheduled for next year, but we should work in the interim, in the interim। जो रेगुलेशंस आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही स्केड्यूल है, बट इन बिटवीन तो हमें काम करना है ना। सो बट वी शुड वर्क इन द इंटरिम। सो इन द इंटरिम का क्या मीनिंग है, इन द इंटरिम का मीनिंग है इन बिटवीन। क्लियर है। सो अब इस साइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिविंग ऑन बोरोड टाइम मतलब लिविंग ऑन ऑल्दो थ्रेटन्ड बाय डेथ। थ्रेटन मतलब धमकी। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द कोल्ड लाइट ऑफ डे। इसका मतलब है जब हम रैशनली सोचते हैं। पर्सपेक्टिव इज नजरिया, फ्रॉम अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। फिर थर्ड मैंने बताया था इन द इंटरिम। इन द इंटरिम मतलब
in the meantime. ठीक है, अब मैं चलती हूँ नंबर 4 पे, in the blink of an eye. इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ in the wink of an eye. Same students, in the wink of an eye. स्टूडेंट्स एक बार बैंकिंग का कॉम्प्रीहेंशन में बोला था पलक झपकाते ही हमारे आरबीआई के गवर्नर ने डिसीजन ले लिया, लोगों को पता नहीं चला। ओके, कुछ ऐसा सिनिकल वे से बोल रहे थे। सो जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आप लोगों को भी गेम्स एंड फ्रेजेस करना है टू मेक योर कॉम्प्रीहेंशंस, टू मेक योर क्लोज टेस्ट अपीयर इजियर एंड सिंपलर। सो अब ये एसएससी टियर 2 में भी आप लोगों ने देखा होगा, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द विंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकाते ही। ठीक है, सो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का क्या मीनिंग है? बहुत बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। His expression, okay, changed from happiness to shock, एकदम फटाफट, very fast, in the blink of an eye, या in the wink of an eye, in the blink of an eye। कैसे क्या हुआ? फटाफट पलक झपकाते ही क्या हुआ? उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। कैसा था पहले बिल्कुल खुश, हैप्पीनेस से भरा हुआ था, वो किस में बदल गया? फ्रॉम हैप्पीनेस टू शॉक। ठीक है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब बाई टाइम, क्या हम वाकई खरीदते हैं टाइम को? वो लिटरल मीनिंग मत लीजिए इसका। बाई टाइम, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार ना वी वांट सम मोर टाइम, टू टेक सम मोर टाइम। क्यों? हो सकता है हमारा कोई काम अधूरा हो, इंटेंशनली भी हो सकता है हमारा हाफ हार्टेड एफर्ट हो सकता है कोई बीमार था, इसलिए क्या होता है कि कभी कभार काम खत्म नहीं होता है, उस समय हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें और टाइम मिल जाए। ठीक है, सो बाई टाइम मतलब और समय मांगना। क्या होता है बाई टाइम मतलब? मैं इसको रेडिंग से लिख लेती हूँ। और समय मांगना, to ask for more time। चिल्ड्रन, ask for का मतलब है डिमांड करना। ठीक है, राइट? सो बाई टाइम मतलब ऐसे खरीदारी नहीं है, you ask for more time, you demand more time। Okay, now let me give an example for this। They thought of buying time as their target was not met। कंपनीज में टारगेट मिलते हैं ना, ऑफिसेज में you get target, okay, as their target was not met, टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया? they demanded more time। okay, so buy time means to ask for more time। अब देखिए, days are numbered। days are numbered मतलब जब डेथ बिल्कुल पास हो। ठीक है, स्टूडेंट्स कभी कभार देखेंगे ये जो फ्रेज है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है जो लास्ट स्टेज में होते हैं। ओके, लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट्स के लिए कभी कभार जब डॉक्टर जवाब देते हैं, बोलते हैं हिज डेज आर नंबर्ड, बहुत कम दिन जिएंगे। ठीक है, तो वो लाइफ लेके भी होगा, डेज आर नंबर्ड। आपको चीज़ों के लिए भी हो सकता है, इट कैन बी फॉर एनी सिचुएशन ऑल्सो, डेज आर नंबर्ड। ठीक है, अगर कंपनी से लग रहा है कि ये व्यक्ति को जल्दी ही निकाल देंगे, तो बाकी लोग बोलेंगे इनका जो डेज है कंपनी में दे आर नंबर्ड, कुछ दिन के मेहमान है। क्लियर है? सो डेज आर नंबर्ड when death is near, when death is near, या when something is near। He knew that his days in his company was numbered। ठीक है, अच्छा, now you can take a screenshot of this side। I'll just erase this part। okay, now let me give you an example of days are numbered।
डेज आर नंबर्ड का क्या मीनिंग बताया मैंने? जब डेथ बिल्कुल नजदीक होगा, ओके, दैट आर कोई भी चीज अगर बहुत नजदीक है. इफ आई से Ramesh was sad because he knew that his days were numbered. ठीक है? In his company. Clear है? Now I'll go to the seventh idiom. Seventh idiom, ठीक है? In the crack of dawn. Crack of dawn. Dawn मतलब क्या? बहुत जल्दी, तड़के सुबह. So in the crack of dawn means very early. बहुत बहुत जल्दी, very very early. Okay? So in the crack of dawn means very early. Very early. तो suppose एक example ले लेती हूँ. She gets up in the crack of dawn and goes for a walk. ठीक है? She gets up in the crack of dawn and goes for a walk. ठीक है? तड़के सुबह वो उठती है और क्या होता है? She goes for a walk. I hope this is easy. फिर और एक आसान सा दे रही हूँ, बट ये भी पूछा गया था, you know, नंबर 8 में, in broad daylight. ये तो बहुत आसान है. In broad daylight मतलब दिन के समय, जब everything is visible, everything is clear, तब. Okay? In broad daylight. When things are visible or when everything is clear, तब हम बोलते हैं in broad daylight. आप लोगों ने सुना होगा कि you know कि the theft was committed in broad daylight, है ना? उसी को मैं लिखती हूँ. The theft was committed in broad daylight. Okay? The theft was committed in broad daylight. ओके, वैसे ब्रॉड डेलाइट में लोग साहस नहीं करते हैं क्योंकि सब दिखेगा, बट जो चोरी हुई थी that was when was it committed? It was committed in broad daylight. Clear है? अब इधर का तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा. I just there are a few more, इधर मैं लिख लेती हूँ. Okay, you can take a screenshot. Okay, of the other side as well. इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए in between, right? Okay. Let's see. Okay. So now और एक interesting दे रही हूँ. Number 9. Call it a day. Call it a day. Call it a day मतलब दिन को वही समाप्त करना. ओके, सो आज का लेक्चर जब खत्म हो जाएगा मैं ऐसा बोल सकती हूँ, लेट मी कॉल इट अ डे, माय लेक्चर्स आर ओवर नाउ. ठीक है, सो आई नाउ गिव यू दिस, कॉल इट अ डे. स्टॉप अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. स्टॉप अ पर्टिकुलर activity for the rest of the day. For the rest of the day. So stop a particular activity for the rest of the day. ठीक है? So if I say it's already 9 o'clock, I call it a day. It's already 9 p.m. Let me call it a day. Let me call it
अ डे, यानी कि यू नो दिन वही समाप्त करते हैं. ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो स्टॉप अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. क्लियर है? सो इट्स ऑलरेडी 9 PM, 9 AM बोल रही हूँ. It's already 9 AM. Let me call it a day. Clear है? Now, number 10. और एक मैं दे रही हूँ आप लोगों को. Third times a charm. अब इसका मीनिंग क्या है? टाइम्स मतलब टाइम इज. ओके, टाइम इज. थर्ड टाइम्स अ चार्म का मतलब क्या है? थर्ड टाइम्स अ चार्म, मीनिंग मैं बता रही हूँ. टाइम्स मतलब टाइम इज, थर्ड टाइम्स अ चार्म. स्टूडेंट्स इसको समझाती हूँ, बहुत मजेदार है. यू नो ये लोग बिलीव करते हैं कि तीसरी बार अगर आप कुछ अटेम्प्ट करते हो ना, तीसरी बार ही कुछ काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है. पता नहीं, आई जस्ट डोंट नो बट पीपल फील इट सो दैट थर्ड टाइम में चार्म मिलेगा, मजा आएगा, अच्छा होगा कुछ. ओके, सो थर्ड टाइम्स अ चार्म मीन्स to be successful in the third attempt. To be successful in the third attempt. Okay. Rita cleared her UPSC exam in her थर्ड अटेम्प्ट. ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में रीता ने, अभी एग्जाम्पल दे रही थी कि रीता ने क्लियर किया था उसका यूपीएससी एग्जाम थर्ड अटेम्प्ट में, तो उसके लिए थर्ड टाइम्स अ चार्म. ओके, सो रीता क्लियर्ड हर यूपीएससी एग्जाम इन हर थर्ड अटेम्प्ट which in a third attempt and felt that third times a charm. That third times a charm. ठीक है, सो ये बहुत आसान है कॉन्सेप्ट. थर्ड टाइम्स अ चार्म मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड टाइम्स अ चार्म? इट मीन्स कि थर्ड टाइम में कुछ सक्सेस मिल जाता है. It is believed to be so. So Rita cleared her UPSC exam in her third attempt and felt that third times a charm. ठीक है? So इस साइड का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट? ओके, अब एक लास्ट बचा हुआ है ऑन द डॉट. ओके, और एक आध जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगी तो मैं बता दूंगी. आई विल गिव इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ओनली. नाउ एक आध बहुत आसान है, सो she'll give you on the dot. On the dot मतलब क्या है, देख लेते हैं हम. On the dot. Okay, number 11 on the dot. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? On the dot मतलब क्या है? नाम से ही लग रहा होगा, ये फ्रेज सुनते ही पता लग जाएगा कि ऑन द डॉट, बिल्कुल डॉट में, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट. बिल्कुल इस एग्जैक्ट पॉइंट से हम शुरू करें. सो ऑन द डॉट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट. टू बी एग्जैक्ट, या ऑन द डॉट ऐसे भी बोल सकते हो, टू बी ऑन टाइम. ओके, एग्जैक्टली टाइम पे अगर रहना तो हम बोलते हैं कि ऑन द डॉट. ओके, a few of my students reach classroom on the dot. कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हैं, बिल्कुल डॉट पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो ऑन द डॉट इज, डॉट से याद रखना, बिल्कुल डॉट. दिस डॉट इज शुड बी एन एग्जैक्ट पॉइंट, है ना? This dot is an exact point. So to be exact, to be on time, exactly. So a few of my students reach classroom on the dot.
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि अभी मैंने 11 दिया और लास्ट टाइम रिलेटेड वीडियो में भी मैंने 11 दिया था. सो 11 and 11 is 22. तो ये 22 आप लोगों को याद करना है. जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए. ओके, यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट योर ओन वेज, बट थोड़ा बहुत जो टिप्स दिया है उसको फॉलो करेंगे, यू विल रिमेंबर इट. ठीक है. सो ऑन द डॉट दिया, कॉल इट अ डे, times a charm, days are numbered, to live on borrowed time in the cold light of day, है ना, in broad daylight. सारा आसान है. In the interim, right? So जितना भी मैंने दिया है उसके पहले भी टाइम रिलेटेड वाला they will be important for you all. Please do it. Okay? So if you find it useful, do share and subscribe. And students, comments are very important. I would be able to know, some of the students call me directly, but then comments are very important for me. I would be able to know कि exactly क्या need है or what exactly you want. ठीक है? So thank you, students. If you like, as usual, please share and subscribe. Give your comments as well.